Morning students, we have started the chapter red trap, and already I have read about the main concept of the story, that is all the chapter is revolve around the character of a rat trapper who sells his red trap to earning his survival, and sometime his all the efforts are totally in vain because he doesn't get anything. उसकी जो लाइफ है वो सिर्फ रेड ट्रैप सेलिंग पे डिपेंड करती है, और वो अपने आप को जो है ज़िंदा रखने के लिए चोरी भी कभी कभी करता है और बेगिंग भी करता है. एंड दिस इज़ रियली अ पिटिएबल लाइफ ऑफ दैट रेड ट्रैपर. और वो जब भी जहाँ पर वो शेल्टर अगर कहीं पर मांगता है तो रेफ्यूज़ल ही होता है. लेकिन एक दिन अचानक जब बहुत थक चुका था वो ड्यूरिंग हिज यूजलेस प्लॉडिंग, तो वो जब शेल्टर के लिए डिमांड करता है, देयर वॉज अ स्मॉल कॉटेज बिसाइड द रोड, तो वहाँ पे उसको एक वार्म वेलकम मिलता है बिकॉज जो उस कॉटेज का ऑनर था ही वॉज अ क्रॉफ्टर. क्रॉफ्टर मीन्स अ स्मॉल फार्मर जो उसको वेलकम करता है और उसके लिए वो उसको पॉरेज भी ऑफ़र करता है, टोबैको भी ऑफ़र करता है. एंड दे स्टार्टेड टू प्ले द कार्ड्स गेम. I'm starting again the page number 33 and second last paragraph. The old man was just as generous with his confidence as with his porridge and tobacco. The guest was informed at once that in his days of prosperity his host had been a crofter at Ramjo's iron work and had worked on the land. तो जब दोनों आपस में बातें करते हैं, एक हेल्दी डिस्कशन, बाय थैंक यू एंड देयर अपॉन ईच वेंट हिज ऑन वे. और रेड ट्रैपर एंड क्रॉफ्टर बोथ दे वेंट टू देयर ऑन. क्रॉफ्टर और रेड ट्रैपर दोनों ने गुड बाय किया और अपने अपने रास्ते चले गए. बट हाफ एन आवर लेटर रेड ट्रैप पेडलर स्टूड अगेन बिफोर द डोर. ही डिड नॉट ट्राई टू गेट इन, however he only went up to the window, smashed a pane, struck in his hand and got hold of the pouch with the 30 kroner. He took the money and thrust it into his own pocket. क्या किया रेड ट्रैपर ने? वापस क्रॉफ्टर के जाने के बाद वो वहाँ पहुँचा, दरवाज़ा बंद था, उसने विंडो पेन को, खिड़की के शीशे को तोड़ा, उस लेदर पाउच में से 30 क्रोनर्स निकाल के जल्दी से अपनी पॉकेट में रख लिए. देन ही हंग द लेदर पाउच वेरी केयरफुली बैक इन इट्स प्लेस एंड वेंट अवे. और उस लेदर पाउच को वापस उसकी जगह पर रखकर तेज़ी से वहाँ से चला गया. As he walked along with the money in his pocket, he felt quite pleased with his smartness. He was very happy कि उसने बहुत smartness से जो है ये पैसे वहाँ से चुरा लिए. He realized of course that at first he dared not continue on the public highway. क्योंकि वो चोरी करके आया था तो पब्लिक हाईवे से वो नहीं जा सका बिकॉज उसको डर था कि पकड़ा ना जाए. बट मस्ट टर्न ऑफ द रोड इनटू द वुड्स. जो रास्ता जंगल की तरफ से गुजरता था वो उस रास्ते को उसने ऑक्यूपाइड किया. ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर दिस कॉज हिम टू नो डिफ़िकल्टी. लेटर इन द डे इट बिकेम वर्स फॉर इट वॉज अ बिग एंड कन्फ्यूजिंग फॉरेस्ट विच ही हैड गॉटन इनटू. लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता चला गया वो गहरे जंगल में अपना रास्ता ऑलमोस्ट भूल चुका था. He tried to be sure to walk in a definite direction, but the path twisted back and forth so strangely. लेकिन जिस रास्ते को भी वो जो है जाने की कोशिश करता था कि मैं यहाँ से बाहर निकल आऊँगा, वही रास्ता उसे वापस जंगल में फंसा देता था. He walked and walked without coming to the end of the wood. Finally he realized that he had only been walking around in the same part of the forest. उसे काफ़ी देर बाद रियलाइज़ हुआ कि वो जंगल के एक ही हिस्से में चक्कर लगा रहा है. All at once recall his thought about the world and the red trap. तो उसके दिमाग में वही ख्याल आया जो वो सोचा करता है कि ये दुनिया क्या है, एक रेड ट्रैप है जिसमें हम सभी अपने किसी लालच में आकर फंस जाते हैं. जैसे हम किसी चूहे को उसका बेट, उसका टुकड़ा दिखाकर जो है ट्रैक करते हैं, लालच देते हैं उसको, तो वैसे ही आज वो खुद जो है इस लालच में फंस गया, ट्रैप्ड हो गया. Now his own turn had come. He had let himself be fooled by a bait and had been caught. The whole forest with its trunk and the branches, its thickens and fallen logs. वो जंगल बहुत डेंसी था. It was a really densy forest. Big branches was over there and some of the branches was hung to the floor and closing upon him like in the
इनपेंटेरेबल प्रिजन फ्रॉम विच ही कुड नेवर स्केप। तो वो उसको एक ऐसे जेल के जैसे लग रहा था जहाँ से वो कभी निकल ही नहीं पाएगा। वो उस जंगल में पूरी तरह से ट्रैप्ड हो चुका था, फंस चुका था। इट वॉज लेट इन डिसम्बर, darkness was already descending over the forest. This increased the danger and increased the also his gloom and despair. तो जैसे जैसे अंधेरा होता चला जा रहा था, खतरा भी बढ़ रहा था और उसको निराशा भी हो रही थी कि शायद वो यहाँ से निकल नहीं पाएगा। Finally he saw no way out and sank down on the ground, tired to death. He was feeling very tired, feeling very hungry, despair, total disappointed. उसे लगा कि बस अब तो शायद उसकी जो मौत है वो नज़दीक है। Thinking that his last moment had come, but just as he laid his head on the ground, he heard a sound, a hard, regular thumping. There was no doubt as to what that was. लेकिन जैसे ही वो लेट जाता है थक करके वहाँ फ्लोर पर, ज़मीन पर, उसे अचानक से कुछ थम्पिंग साउंड, जैसे हैमर के स्ट्राइक करने का साउंड आता है, उसे सुनाई दिया। He raised himself, वो खड़ा हुआ। Those are the hammer strokes from an iron mill. उसके पास ही एक आयरन मिल थी जहाँ से वो हैमर के स्ट्रोक्स की आवाज़ें आ रही थी। He thought there must be people nearby. उसे एक उम्मीद हुई कि उसके आसपास लोग हैं। He summoned all his strength. उसने पूरी ताकत को जो है वापस अपनी एनर्जी को फिर से कलेक्ट किया। Got up and staggered in the direction of the sound. अब बहुत स्लोली, हार्डली जो है वो उस डायरेक्शन में चलने लगा जहाँ से वो आवाज़ उसे आ रही थी। The Ramjo's iron works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and fog. In the summertime, long lines of the heavily loaded barges, scows slid down the canal which led to the large inland lake. तो वहाँ पर एक लेक के पास एक बहुत बड़ा सा रामजोस आयरन वर्क था जहाँ पे कोल को जो है वहाँ पे और आयरन को, इट मीन्स कच्चे लोहे को जहाँ पर मेल्ट किया जाता था। एक बहुत बड़ी फर्नेस वहाँ पर थी जहाँ पर ये जो है आयरन वर्क होता था। एंड द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक फ्रॉम ऑल द कोल डस्ट विच स्टिफ्टेड डाउन फ्रॉम द बिग चारकोल क्रेट्स। तो वहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा धुआं या स्मोक की वजह से, क्योंकि वहाँ पर आयरन में वो कोल का इस्तेमाल करते थे फर्नेस में, तो पूरा रास्ता जो है वो ब्लैक हो जाता था उस कोल डस्ट की वजह से, जहाँ पे बड़े बड़े कोल के या कारकोल के पीसीस भी वहाँ पर रखे जाते थे। तो इट वॉज अ बिग आयरन वर्क देयर, रामजोस आयरन वर्क। ड्यूरिंग वन ऑफ द लॉन्ग डार्क इवनिंग जस्ट बिफोर द क्रिसमस, द मास्टर स्मिथ and his helper sat in the dark fog near the furnace waiting for the pig iron, and which had been put in the fire to be ready to put on the anvil. Every now and then one of them got up to stir the glowing mass with a long iron bar and returning in a few moments. तो अंदर काम चल रहा था वहाँ पर जो मास्टर स्मिथ था, द ब्लैक स्मिथ, इट मीन्स लोहार जो वहाँ पर मेन था वो, और उसके साथ एक हेल्पर जो वहाँ पर एक बड़े से आयरन को मेल्ट कर रहे थे फर्नेस में डाल करके, और टाइमली जो है उसको जिस तरह से उस प्रोसीजर को प्रिवेल करते हैं वो उसको यूज़ कर रहे थे। एंड द एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टर द ग्लोइंग मास एंड विद द लॉन्ग आयरन बार। वो जो है उस जलते हुए फर्नेस में उसमें जो कोल थे टाइमली जो है वो उसको और ज़्यादा स्पार्क कर रहे थे। रिटर्निंग इन फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विद द perspiration though as was the custom, he wore nothing but a long shirt and pair of wooden shoe. तो क्या पहना हुआ था उसने? एक लॉन्ग शर्ट पहनी हुई थी स्मिथ ने और वुडन शूज़, बिकॉज वहाँ पे आयरन वर्क होता है। तो इफ़ ही विल वियर एनी अदर काइंड ऑफ शूज़ जिसमें लेदर या अदर किसी और तरह के मटेरियल के, तो वो उसको नुकसान पहुँचा सकते हैं, इसीलिए वुडन शूज़ जो हैं वो पहने हुए थे उन्होंने विद अ लॉन्ग शर्ट। ऑल द टाइम देयर वर मैनी साउंड्स टू बी हर्ड इन द फॉग, द बिग बेलोज ग्रॉन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक। बहुत ज़्यादा आवाज़ें वहाँ पर आ रही थी, जैसे बड़े कोयल पीसीस को टूटने की, आयरन के मेल्ट होने के बाद उसको शेप्स में डालने के लिए हैमर स्ट्रोक्स की। फायर बॉय शॉल्व चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विद अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। Outside roared the waterfall, sharp north and whipped the rain against the brick tiled roof.
और वहाँ जो पास में जो फाउंटेन था, वाटरफॉल था, उसके पानी की जो आवाज़ें वहाँ पर ज़ोर से आ रही थी टोटल, और वो उसका जो कुछ बूंदें हैं, कुछ छींटें जो हैं उसकी, वो वहाँ पर भी उस फॉग पर, उस आयरन मिल पर भी पड़ती थी। इस तरह से वहाँ पर एक लाउडी प्लेस था और बहुत ही इट वाज लुकिंग लाइक टाइप ऑफ दैट टाइम फॉर द पैराडाइज। वो उस रेड ट्रैपर के लिए उस समय एक पैराडाइस, एक हेवन से कहीं ज़्यादा था, बिकॉज इट वॉज प्लेस ऑफ शेल्टर फॉर हिम, इट वॉज द प्लेस टू रिवाइव हिम, नाउ ही विल बी सेफ बिकॉज देयर वॉज ह्यूमन बींग देयर एंड ही वॉज शिवरिंग विथ कोल्ड, inside there was the furnace having the coal and warm inside there, तो उसको लगा कि वो बच जाएगा वहाँ पर। It was probably on account of all this noise that the blacksmith did not notice that a man had opened the gate and entered the fog until he stood close up to the furnace। तो इतने सब शोर में जो स्मिथ है उसने ये नोटिस नहीं किया कि एक स्ट्रेंजर जो है वो एंटर हो चुका है उनके उस मिल में, और क्योंकि वो अपने काम में भी बिजी था और बहुत शोर की वजह से उसे पता नहीं चला। Surely it was nothing unusual for poor vagabonds without any better shelter for the night to be attracted to the fog by the glow of light which escaped through the sooty pane and not to come into the warm themselves in front of द फायर। उससे बेहतर प्लेस उसके लिए नहीं हो सकता था क्योंकि वहाँ पर वार्म बहुत ज़्यादा था। ही वॉज फीलिंग वेरी कोल्ड आउटसाइड बिकॉज इन दिसंबर देयर वॉज हैवी स्नोफॉल आउटसाइड देयर, तो उसे बहुत ज़्यादा एक अच्छा फील हो रहा था और इससे बेहतर कोई शेल्टर प्लेस उसको नहीं मिल सकता था। अब जो है यहाँ पे वो फॉरेस्ट से भी स्केप हो गया है, ठंड से भी बचा है और रिवाइव एक फिर से जो है उसको लग रहा है कि नाउ ही कुड लिव एनी मोर, दैट इज़ वाई वो बहुत सेफ यहाँ पे फील करता है और यहीं पर शेल्टर लेने के बारे में सोचता है। तो स्टूडेंट्स you have to be do the questions at the page number 34, the think as you read. Question number 1, from where did the paddler get the idea of the world being a rat trap? Question number 2, why was they amused by this idea? Question number 3, did the paddler expect the kind of hospitality that he received from the crofter? Question number 4, why was the crofter so talkative and friendly with the paddler? And question number 5, why did he show the 30 kroner to the paddler? All 5 questions you have to attempt yourself, and these are the short forms, maybe 2 or 3 marks questions are there. The word limit must be 50 to 60 words. Try to do attempt yourself, and tomorrow we will continue the rest of the part. Goodbye.